सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ में आज का प्रसंग है कि जब राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी तो एक दिन बैठे बैठे उनके मन में भारी ग्लानि हो रही थी। उसी प्रसंग को आज के इस पाठ में हम आपके लिए सुना रहे हैं। किस प्रकार से राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, इसके बाद रानियां गर्भवती हुई। तो आइए सुनते हैं कि एक बार भूपत मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कह वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धरहु धीर होई हहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीन है, प्रगटे अगन चरु कर लीन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाट देहु न पुजाई, जथा जोग जहीं भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यपान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाई। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भागे कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग के 2 भाग किए। के कई कह नृप सो दयऊ, रहयो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर।
वह उसमें से एक भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयाऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयाऊ। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बारी तिथि, सकल भय अनुकूल। चरे अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंज सब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुल साजी, गह गह गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे।
नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करें, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के सुर समूह विनती कर कर के अपने लोकों में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु, कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करौं अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीते अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहीं श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और अपरिमाण हित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत दया और सुख का समुद्र, सब गुणों के धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वहीं भक्तों पर कृपा करने वाले लक्ष्मीपति, प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। मम उर सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहें। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चहें। कहे कथा सुहाई, मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहें। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिसमें उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो। भगवान के प्रति
पुत्र भाव हो जाए। माता पुन बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक रूप में हो गए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में कभी नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गौपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम तन परम प्रेम मन, पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मत धीरा। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी धुन सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित हो होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरे मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयौ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप रासे गुण
कहन सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराधिकर, जात करम सब कीन्ह। हाटक धेनु बसन मणि, निप नृप विप्रन कहरीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहे न जाए जहें भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भर थारा, गावत पैठही भूप द्वारा। ध्वजा, पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चल रही हैं। स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए ही वह दौड़ी, सोने का कलश लेकर और हाथों में थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करे आरती नेव छावर करही, बार बार शिशु चरण ही परही। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावै रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिनती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सरबस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बेच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहत हैं, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगल व बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार से अयोध्या में बधाई बज रही हैं। सारे चारों ओर आनंद की लहर मची हुई है और इस आनंद में सब डुबकी लगा रहे हैं और इस आनंद से कोई निकलना नहीं चाह रहा। अयोध्या में आज के इस प्रसंग में आनंद होने दो और बधाइयाँ बजने दो। इसके आगे का प्रसंग हम आपको अपने आने वाले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।